Students, today I will teach you about the concrete and the abstract noun. Concrete noun. How you identify which noun is concrete noun and what is the definition of concrete noun? The definition of concrete noun is concrete noun are the noun which refers to peoples and things that exist physically. That exist physically and at least one of them can defect. One of them can defects it. Concrete noun are nouns which refer to peoples and things. Concrete noun वह noun होती है जिसको हम जो हमको क्या रेफर करती है, things और peoples that exist physically, जो समाहित होते हैं फिजिकली में शारीरिक रूप से, जिनको आप दे सकते हैं. एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम कैन डिफिट्स, और इनमें से एक कम से कम आपको दिखाई देता है. जैसे कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिनको आप सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. वेरी इजी यू कैन आइडेंटिफाई कॉन्क्रीट नाउन. फिश नाउन यू कैन सी एंड टच, जो नाउन आपको दिखाई देती हो या फिर आप जिसको छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. लाइक एनी ट्री यू कैन सी एंड टच. papaya you can see and touch. any man pupil you can see and touch, जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं. बहुत इजी डिफरेंस है कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अपोजिट है दोनों. कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होती है जिनको आप देख या छू सकते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिनको आप देख या छू नहीं सकते हैं, जिनको आप ओनली फील कर सकते हैं. कॉन्क्रीट नाउन का बहुत इजी मैटर है, आप इसको समझ भी सकते हैं, आप इसकी डिफिनेशन लर्न कर सकते हैं. यू विल लर्न डिफिनेशन. कॉन्क्रीट नाउन्स आर नाउन दैट्स ऑन विच रिफर टू पीपल्स एंड थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम कैन डिफिक्ट इट्स. ये है कॉन्क्रीट नाउन की डिफिनेशन. इट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. ये एग्जांपल है. ट्री पपाया पीपल यू कैन सी एंड टच पीपल्स यू कैन सी ट्री यू कैन सी पपाया. एनीथिंग दैट रॉक्स, चट्टान हुई, लाइक नॉन लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ भी हो जिसे आप देख सकते हैं या फिर जिसे टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन. एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ यू आइडेंटिफाई दिस. आप इसे कैसे समझेंगे कि कौन सा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसके लिए आपको ये समझना होगा कि डिफरेंस है. यू कैन सी एंड टच कॉन्क्रीट नाउन बट यू कैन नॉट सी एंड टच, only feel concrete noun. The definition of abstract noun is abstract nouns are nouns that have no physical excitance. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको आप फिजिकली नहीं सी कर सकते, जो आपको ना तो दिखाई देती है ना तो आप उसे टच कर सकते हैं. दैट हैज नॉट फिजिकल एंड और नॉट कॉन्क्रीट. इसका मीन्स ये हुआ, एंड और नॉट कॉन्क्रीट इसका मीन्स ये हुआ कि वो कॉन्क्रीट नाउन की तरह नहीं होती. यानी यू कैन नॉट सी एंड टच. कॉन्क्रीट नाउन यू कैन सी एंड टच बट इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन नॉट सी एंड टच. So difference of this concrete noun and abstract noun, you can see and touch concrete noun, you cannot see and touch concrete noun, only you can feel abstract noun. Abstract noun are nouns that have no physical excitance, जो physical excitance नहीं रखती, are not concrete noun या फिर concrete noun की तरह नहीं होती. Like you can only feel, इसमें सबसे अच्छा होता है you can feel, you can only feel it. आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं. लाइक एयर यू कैन नॉट सी एंड टच. इमोशंस, किसी की भावनाओं को आप न तो छू सकते हैं न तो देख सकते हैं, ओनली फील यू. हैप्पीनेस, सैड, कुछ भी, या फिर
अपोलोजाइजेशन या फिर फॉरगिवनेस, जिसको आप किसी को क्षमा कर देते हैं, या फिर आपको किसी का काइंडनेस, दया की भावना अगर आप अंदर किसी के लिए है। सेम यू कैन नॉट सी दिस, तो आप उसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ओनली यू कैन फील, आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि एयर चल रही है या फिर किसी के अंदर इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, या फॉरगिव कर रहा है, आपको क्षमा कर रहा है, या फिर दया दिखा रहा है। दैट इज द सम एग्जांपल्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड दिस इज द सम एग्जांपल्स ऑफ द, these are the some examples of the concrete noun, and these are some examples of abstract noun. You can see and touch, you cannot see and touch. In concrete noun you can see people and things and touch also. In abstract noun you can only feel their emotions, their air, happiness, sad, forgiveness, kindness, and other types of abstract kinds. And now I will tell you about the gerunds. Noun gerunds. This is the reference words for you. ये आपके लिए नया वर्ड्स है, अभी तक आपने किसी भी क्लास में इसको नहीं रीड किया है, नहीं स्टडी किया है अबाउट द gerunds, and in your class 7th you will read about the gerunds. What is gerunds? Gerunds किसको कहते हैं? How you identify which word is gerunds? Noun में gerunds क्या होता है? Gerunds, a gerund, something sometimes called a verbal noun. Verbal noun का मीन्स होता है gerund sometimes called a verbal noun. Verbal nouns का मीन्स ये होता है कि nouns के साथ verb ऐड किया जाता है. जहाँ where we add gerunds with noun, that is called verbal. जब हम noun के साथ gerunds को ऐड कर देते हैं, that is called, अब इसमें पार्टिसिपल्स भी आता है। जब हम नाउन के साथ वर्ब को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे नाउन कुछ भी हो उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, जब हम वहां पे आईएनजी का यूज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक टॉकिंग, टॉकिंग हियर। अब आपने क्या किया, ये वर्ब है आपका, टॉक वर्ब है, और आईएनजी इसमें जीरेंड यूज हो रहा है, आईएनजी जीरेंड की तरह यूज हो रहा है, सो दिस इज द जीरेंड नाउन। Since all gerunds end, और आपको ये भी समझना है कि और सारी gerunds जो होती हैं, all gerunds end with ing, ये सब ing, जैसे आपने कंटिन्यूअस टेंस में देखा है, तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें वर्ब के साथ ing यूज होता है। सेम दिस टाइप से gerund में भी वर्ब के साथ ing लगा के हम उसको एंड कर देते हैं। They are sometimes confused with the present participle, कभी कभी ये हमको कंफ्यूज कर देती है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम ing का यूज कर देते हैं, और आपको लगेगा gerund में भी यूज हो रहा है, लेकिन ये दोनों में यूज होता है, gerund में भी ing का यूज करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी ing का यूज कर सकते हैं। लाइक रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब आपने देखा या रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हियर इज नो नाउन, हियर इज नो नाउन, बट हियर इज वर्बल gerund। आपने देखा कि सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है, लेकिन ये जो रनिंग दिखाई दे रहा है ये नाउन का प्लेस ले रहा है, और ये रन जो है वर्ब है, इसके साथ ing gerund लग रहा है, ing gerund है, और रन जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये नाउन और वर्ब और gerund मिलकर के एक अलग वर्ड का रिफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब ये नाउन का बन रहा है, क्योंकि इसमें इस सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है, लेकिन नाउन होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे नाउन और gerund मिलकर एक नाउन का प्रोफार्मा बना रहे हैं, नाउन का रूप दे रहे हैं उसको आकार। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, या फिर दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सो हियर इज द gerund ऑफ रनिंग, एंड इज यू नो अबाउट द gerund, is is helping verb, good for health, it is the other objects of the sentence. And thank you.